नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस एंड मनी में। आज हम बात करने वाले देखिए एक डूबती हुई नाव को तिनके का सहारा, वैसी बात हुई है आइडिया, वोडाफोन आइडिया के साथ। यस, तो एक ऐसी कंपनी जो मतलब ऑलमोस्ट ऑल जो आशाएं होती है मतलब बिखर चुकी थी जब इनके आइडिया के फाउंडर कुमार मंगलम बिरला ने स्टेप आउट किया था, रिज़ाइन किया था। एंड तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मतलब ये कंपनी भी कहीं बिखर ना जाए, टूट ना जाए, क्योंकि यस जो इनके जॉइंट वेंचर है आइडिया एंड वोडाफोन के बीच, एंड आदित्य ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, एंड वोडाफोन जो ब्रिटिश कंपनी है वो कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। बोथ आर able to do something good, or they can invest their own money into the company and they can create some मैजिक, मतलब कर सकते हैं। ऐसे कोई कंगाल ग्रुप नहीं है, दोनों भी अच्छे ग्रुप है। बट येस, वाई, बिकॉज दोनों कंपनी ने भी रिजेक्ट कर दिया था प्रपोज़ल कि वो फर्दर कोई अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे आइडिया वोडाफोन में। खुद की कंपनी है भाई, ऑलमोस्ट वोडाफोन का ऑलमोस्ट 40-45% स्टेक है, एंड आइडिया का ऑलमोस्ट 25-27% स्टेक है। इवन बोथ आर रिजेक्टेड प्रपोजल वेयर। इससे पहले जो बात हुई थी या फिर जो इंटरव्यूज़ में बताया गया था, गवर्नमेंट ने भी पूछा था 2-3 मंथ्स बैक कि आप क्या करने वाले, तो दे क्लियरली इन ड्राफ्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि बोथ ग्रुप आदित्य एंड वोडाफोन ग्रुप ने कि हम फर्दर हमारे तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नया फंड नहीं लगाएंगे डेवलपमेंट के लिए। तो नाउ एक अच्छी जानकारी ये है कि देखिए स्टॉक भाग रहा है। अब किसका क्या हो रहा है दैट इज़ डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर, बिकॉज अभी भी बेल आउट पैकेज मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, भारी भरकम बेल आउट पैकेज यस वोडाफोन आइडिया को। एंड इनके जो फाउंडर थे इन्होंने खुद जाकर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से जाकर इन्होंने मिला है टेलीकॉम मिनिस्टर से कि मुझे क्या क्या दिक्कतें हो रही है, क्या क्या बिज़नेस प्लान है, एंड कहाँ कहाँ मतलब ये इनका जो मार्जिन ख़राब हो रहा है। तो ऐसे काफ़ी चीज़, एंड उसके साथ साथ जो हमारे बैंक्स है, सो कॉल्ड बैंक्स, स्टेट बैंक है या एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, IDFC फर्स्ट है, PNB बैंक है, तो इनका भी काफ़ी भारी भरकम पैसा फंसा है वोडाफोन आइडिया में। तो इन्होंने भी प्रपोज़ल या ड्राफ्ट दिया था कि आप बेल आउट प्लान दे वोडाफोन आइडिया को। तो फाइनली वोडाफोन आइडिया को बेल आउट प्लान पैकेज मिल चुका है। तो इन्वेस्टर की भी चांदी चांदी हो रही है। देखिए यहाँ पर अगर मैं 5 दिन की बात करूँ मोटा मोटी, तो ऑलमोस्ट 38% अप हो चुका है 5 दिन में मात्र। उससे पहले का तो खैर अभी ज़रूरत नहीं है। 5 दिन की भी अगर हम रिसेंटली बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न कह सकते हैं। 1 लाख रुपए लगाएंगे तो 40,000 रुपये आपने कमा लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। खैर वो अलग बात है, लेकिन अभी देखिए क्या हम फिर से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर अगर कोई प्रॉफिट में है या उसे निकलना है, या फिर कुछ कोई लॉस में है तो फिर से उसे बाइंग कर कर बैलेंस करना है, क्या करना है। अभी बेल आउट प्लान मिल चुका है, बेल आउट पैकेज मिल चुका है, जो आशा से ये लोग बैठे थे कंपनी वाले कि हमें कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से मिल जाए। और सरकार तो अभी मतलब दिल खोल कर सारे लोगों की हेल्प कर रही है, पैसे लुटा रही है। तो अभी फाइनली करोड़पति ग्रुप को और कई सारे करोड़पति मतलब करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो इसमें छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स थे जो स्टॉक लेके बैठे थे हाई प्राइस पर, तो उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो अभी वो लिख लेंगे तो शायद ठीक हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए अपडेट्स क्या है मैं वो बताऊंगा। एक अपडेट्स तो ये है कि शेयर भाग रहा है, 5 दिन में लगभग 40% का रिटर्न है। दूसरा, आगे रिटर्न होगा या नहीं, बनाकर पैसे देंगे, वो कहना अभी भी जल्दबाजी है, ठीक है। काफ़ी भारी भरकम कर्जा है। तो अभी आगे अपडेट क्या है देखिए, अपडेट क्या है वो मैं सीधा आपको बताऊंगा। ये रहा अपडेट। Vodafone Idea, a joint venture between Aditya Birla Group and Vodafone Group, will continue to scout for new equity investors and invest in a new technology, including in 5th generation based technology after the central government's bailout plan package.
तो यस, अभी तो ये जोश में आ चुके हैं वोडाफोन एंड आइडिया, एंड दे नाउ दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट अमाउंट ऑन 5G टेक्नोलॉजी जो अभी रोल आउट होने वाली है, और रिलायंस एंड भारती एयरटेल काफ़ी ईगरली उस पर काम कर रही है, मतलब एग्रेसिवली वो काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नाउ दे आर ऑल्सो कमिंग कि चलो हम लोग भी इस पर इन्वेस्ट करेंगे, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बेल आउट पैकेज मिला है। The loss-making company will be saving up to rupees 23,000 crore per annum to help it tide over its immediate cash flow crisis. It is a big relief to both promoters that company will not face bankruptcy as was case before the package, said the source close to Vodafone. देखिए, अगर कोई बंदा, गरीब बंदा या कोई भी बंदा अगर छोटा मोटा लोन ले, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है 1 महीने, तो उसको इतना इंटरेस्ट, मतलब क्या क्या चार्ज डालकर उसकी हालत ढीली कर देते हैं बैंक वाले या फिर कोई भी हो बाहर वाला। बट यहाँ पर इतना करोड़ों का कर्ज़ा पड़ा है, दैट टू गवर्नमेंट का है और ना जाने किन बैंक का और क्या क्या है, फिर भी इनको बेल आउट मिल चुका है। अजीब बात है, लेकिन बात है। तो यहाँ पर देखिए, एक लॉस मेकिंग कंपनी है और जो बेल आउट पैकेज के कारण इनके ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ रुपए बच रहे पर एनम, एंड वो अमाउंट ये अभी इमीडिएट कैश फ्लो के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो भी इनके एक्सपेंडिचर एंड ऑल, ठीक है। वरना अगर ये बेल आउट पैकेज नहीं मिलता तो डेफिनेटली बैंकरप्सी जाती और कंपनी ठप हो सकती थी, तो फिर इतने सारे करोड़ों जो यूजर्स है वोडाफोन आइडिया के, उनका क्या होता। तो काफ़ी ऐसे कारण हैं जिसके कारण गवर्नमेंट ने ये बेल आउट पैकेज कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, क्योंकि इतना भारी अमाउंट है। अगर किसी ने जाकर, मान लीजिए आदित्य बिरला जो कुमार मंगलम बिरला है, वो गए और इमिडिएटली जाने के बाद ही उनको मिल गया, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट भी दे आल्सो हैव देयर ओन रिसर्च टीम की, मतलब अगर हम यहाँ पर इन्हें बेल आउट रिलीफ पैकेज देंगे तो क्या बेनिफिट हमें किस किस सेक्टर में देखने को मिलेंगे। एक तो जो डायरेक्ट रिलीफ होंगी, येस प्रमोटर्स को मिली है, बट जो एम्प्लॉयज़ है, अगर कंपनी बंद हो जाती तो लाखों, ऑलमोस्ट हज़ारों या लाखों जो एम्प्लॉयज़ है वो रोड पर आ सकते थे। एंड काफ़ी ऐसे अभी करोड़ों यूज़र्स है आइडिया एंड वोडाफोन की जिनको दिक्कतें हो सकती थी। तो मतलब सरकार का डिसीजन किसी एक व्यक्ति को लेकर या फिर किसी एक कंपनी या जॉइंट वेंचर को लेकर नहीं है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को माइंड में रखकर इन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। तो दैट इज़ पॉजिटिव नाउ हम कह सकते हैं। बट एज ए शेयर होल्डर्स या फिर एज ए इन्वेस्टर्स हमारी इसमें राय क्या होनी चाहिए, ये डिटेल्स आपके सामने, आप देखकर अपने ट्रेड को रिव्यू कीजिए। आगे देखते हैं क्या है अपडेट, क्यों गवर्नमेंट ने दिया है। तो अभी देखिए, सीधे हम कुछ बड़ा एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन जो मार्केट के ट्रेंड या मार्केट के पंडित जो कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एनालिस्ट सेड with an overall deferred amount of rupees 92,000 crore which can be optionally converted into the equity by the government at a later date. It may convert Vodafone India into a government owned entity in the long term. तो भी देखिए, जो भी रिलीफ पैकेज मिला है तो इन फ्यूचर डेफिनेटली गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि जो भी अमाउंट है या पैकेज मिला है या फिर जो भी ये करने वाले वेवड ऑफ करने वाले, तो इन फ्यूचर डेफिनेटली भी वो अमाउंट इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा और बाद में गवर्नमेंट का जो अमाउंट रहेगा वो एज ए स्टेक, इक्विटी स्टेक कंपनी में रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे किसी पब्लिक ने खरीद लिया 10% स्टेक, तो अभी बाद में ये भी हो सकता है कि आइडिया वोडाफोन में गवर्नमेंट का स्टेक है 20%, 10%, 50%, ये भी चांसेस है, मार्केट के एनालिस्ट कह रहे हैं, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए, बैंक्स क्यों इतना चिल्ला कर कह रहे थे कि भाई रिलीफ पैकेज दीजिए वरना डूब जाएंगे। तो आगे देखिए किस बैंक का कितना पैसा अटका हुआ है। यहाँ पर आपके सामने ये बैंक का नाम है, अमाउंट है, ये लोन प्रतिशत है। तो लोन प्रतिशत का उतना कुछ लेना देना नहीं है। बैंक का नाम देखिए HDFC, IDFC फर्स्ट बैंक 3,240 करोड़, येस बैंक 4,000 करोड़, इंडसलैंड बैंक 3,500 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक 3,000 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो ये सारे बैंकों का मतलब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहा था, ड्राफ्ट बनाकर जो रिक्वेस्ट गई थी ये स्टेट बैंक से गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11,000 करोड़। आपको समझ में आ गया क्यों ये स्टेट बैंक चिल्ला रहा है, 11,000 करोड़ फंसे हुए। ICICI बैंक 1,700 करोड़, एक्सिस बैंक 1,300 करोड़, HDFC बैंक 1,000 करोड़। तो देखिए लगभग 6 से 7 बैंक्स हैं जो इंडिया के
अच्छे बैंक माने जाते हैं, उनका इतना भारी भरकम पैसा इसमें फंसा हुआ है वोडाफोन आइडिया में। तो डेफ़िनेटली ये लोग भी मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि टेम्परेरी रिलीफ दी जाए जहाँ पर सभी का भला हो। तो देखिए ये स्टेटस है, गवर्नमेंट ने रिलीफ प्लान दिया है, स्टॉक भाग रहा है, पिछले 5 दिन से लगभग 40% की तेज़ी देखी गई है। एंड गवर्नमेंट का मकसद क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में उनका भी एज अ इक्विटी होल्डर या शेयर होल्डर वो भी पोजीशन बना सकते हैं इन फ्यूचर, ये भी संभावना एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो एज ए इन्वेस्टर हमें देखना है कि मार्केट किस ओर ट्रेंड कर रहा है। आज अगर हम देखेंगे, देखिए आज ज़्यादा कुछ तेज़ी देखने को हमें नहीं मिली है। आज की अगर मैं बताऊं, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, मात्र 2% की तेज़ी थी आज, क्योंकि आज थोड़े नेगेटिव ट्रेंड कर रहा था, निफ्टी हो या सेंसेक्स नेगेटिव में बंद हुए। तो देखिए बेल आउट प्लान मिला है, अभी भी दिक्कतें बनी हैं, अभी भी मैनेजमेंट को मतलब काफ़ी एक एक बारीकी से मैनेज करना होगा, एक एक हिसाब रखते हुए मतलब कदम चुन चुन कर रखने होंगे अगर आगे बढ़ना है। इतना भारी भरकम सब्सक्राइबर बेस है, तो एक ही प्लान करेंगे, शायद टैरिफ बढ़ाएंगे या फिर कुछ ऐसे चार्जेस रिवाइज करेंगे जहाँ पर अब ये सारा बोझ कंज्यूमर पर पड़ेगा, हम लोगों पर पड़ेगा। कि कोई अगर कोई महीने में अगर 250 का रिचार्ज कर रहा है तो शायद 270 कर देंगे। तो ऐसे ही अगर करोड़ों कस्टमर हैं इनके, तो अगर उसमें अगर 10-10 रुपये भी अगर उड़ा लेंगे, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैनेजेबल है। तो अभी नाउ ऑल इससे पहले था क्रेडिट, जो बॉल था वो गवर्नमेंट के पास था, बेल आउट कहकर चिल्ला रहे थे, अभी फिर कंपनी के पास आ चुका है। तो अभी देखिए अभी कंपनी यहाँ से किस तरह रन करती है और किस तरह मैनेज की जाती है, जो अभी हमें 1-2 महीने में पता चल जाएगा। तो एज़ ऑफ नाउ अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो देखिए डेफिनेटली रिव्यू कीजिए, निकल सकते हैं या फिर कुछ बेचकर कुछ रख सकते हैं, या फिर अगर आप नई खरीदारी के लिए सोच रहे तो डेफिनेटली सारी जानकारी एकत्रित करके आगे बढ़िए। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। वीडियो आपको पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।